हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल हमारे नए व्लॉग में। आज मैं अपने हंटर की सर्विस कराने आ रखा हूँ। बेसिकली आज मेरी 15,000 किलोमीटर पे जो सर्विस होती है वो है। एंड अगर मैं बताऊँ तो ये आई गेस चौथी सर्विस है। एक 500 किलोमीटर पे हुई थी, एक 5,000 किलोमीटर पे, 10,000 किलोमीटर पे, और ये 15,000 किलोमीटर। मतलब खैर मैंने 1,000 ज़्यादा चला दी है, 16,000 कुछ किलोमीटर चल चुके हैं। तो अभी हम जाते हैं, देखो मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको वो रॉयल फील्ड का टैग। जाते हैं और देखते हैं क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस। फिर आपको ब्लॉग में बने रहिए, आगे बताते हैं। एक्चुअली मैं आपको भी बता रहा था कि मैं सर्विस कराने आ रखा हूँ। तो ये जो है एक मेरा, ये कल एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया, ये कल ढीला हो गया ये। और ये टाइट शायद इसका कहीं नट ढीला हो गया, क्या हो गया पता नहीं। और क्या कहते हैं, और जो मेन है इसका ये चेन सेट दिख रहा है ना, ये भी थोड़ा ढीला है, इसे टाइट कराना है। और ब्रेक शू जो होते हैं ना वो तो ख़त्म हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट, वो भी क्या कहते हैं नए डलवाने हैं। और बाकी ऑयल चेंज वाली कोई सर्विस नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ये रहा शोरूम। तो अब नीचे चलते हैं और रजिस्टर कराते हैं, फिर क्या होता है। भाई मैं वेडनेसडे को आ रखा हूँ, छुट्टी ली है मैंने स्पेशली, क्योंकि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। और आज देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है। भाई ये रहा इंटरनली जहाँ पे ये सर्विस होती है। आज देखो वेडनेसडे है ना, इसलिए मैं जानबूझ के वेडनेसडे को आया हूँ। संडे को फिर टाइम मिलेगा नहीं, पूरा खाली पड़ा हुआ है। हार्डली 2-3 घंटे लगेंगे और मेरा काम हो जाएगा बेसिकली। मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होता है। तो भाई अभी बाहर आ गए हैं फिर से हम लोग। वो एक्चुअली जो लड़का बाइक लेके जाता है वो क्या कहते हैं, एक टेस्ट रन लेने के लिए गया है। वो सामने से आएगा तो दिख जाएगा आपको। बेसिकली ही इज़ चेकिंग कि क्या क्या कमी हो सकती है और क्या क्या अपग्रेडेशन करनी है। मैंने कुछ प्रॉब्लम बता दी कि इसका जैसे लेफ़्ट वाला जो क्लच वाला हैंडल है, या क्लिप ऑन कहते हैं उसे, वो ढीला हो गया है। ब्रेक शू डलेंगे, चैन टाइट करनी है, ऑयल चेंज होगा नहीं। ये भाई ये आ गया लौंडा, ये बताएगा ये क्या दिक्कत है। अब इसके बाद ये टेस्ट रन के बाद ये अंदर ले जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये है और का शोरूम, ये गेट नहीं बन रहा है, ये रहे दो लोग, और ये है पूरा सिस्टम। तो गाइस ऑलमोस्ट मुझे क्या कहते हैं 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे। मतलब ये सारी बाइक्स लगी हुई हैं। और ये नाम मैं भूल गया, जितेंद्र नाम है, क्या नाम है, उस भाई ने बड़ी हेल्प करी मेरी। वो मैं आपको घर पहुँच के बताऊँगा सारा सिस्टम। क्योंकि ये है अपनी बाइक, इसमें एक्चुअली जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया भी, इसमें बेसिकली क्या हो गया था कि इसमें वो एक दो चीज़ें दिक्कत आ गई थी। हाँ जी, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। चलो सॉरी भाई। तो गाइस क्या हाल चाल। जैसे मैंने कहा था यार थोड़ा आराम कर लूँ मैं, उसके बाद फिर सर्विस का सीन बताऊँगा क्या रहा कैसा नहीं। तो अपनी बाइक ये रही, बिल्कुल चमचमा के मस्त लग रही है। तो बेसिकली सीन ऐसा है कि मैं वहाँ पे पहुँचा था 10:30 बजे करीब, 10:30 बजे करीब, और मैं वहाँ से निकला हूँ लगभग 3:30 या 4 बजे करीब। मतलब कि ये समझ लो कि मुझे ले दे के कितने 4.5 घंटे करीब, कितना 10:30, 11, आधा और 4, हाँ मतलब लगभग क्या मतलब 5 घंटे लग गए मेरे को सीधे सीधे। मतलब 5 घंटे यार लिटरली। लेकिन उन 5 घंटे में हुआ क्या, मज़ेदार रहेगा चीज़। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि क्या रहा। जैसे ही मैं 10:30 बजे पहुँचा तो सबसे पहले तो बाइक बाहर लगाई मैंने, क्या कहते हैं अंदर गए, फिर क्या कहते हैं देखा क्या सीन है क्या नहीं है। तो वहाँ पे सबसे पहले बाइक लगे, साला बंदा ही नहीं मिला। कम से कम 15-20 मिनट तो नंबर लगाने में लग गए मेरे को। उसके बाद क्या कहते हैं नंबर लगा, फिर वहाँ पे ना एक्चुअली में एक जान पहचान तो नहीं कहूँगा, एक बार उस बंदे ने सर्विस करी थी मेरी बाइक की, तो उसने पहचान लिया मेरे को। तो फिर मैंने क्या किया कि भाई उससे बात करी,
तो फिर मैंने बोला भाई तू ही कर देगा क्या सर्विस। उसने कहा हाँ बोलना पड़ेगा एक बार मैनेजर को। भाई मैनेजर को मैंने बोला, जो उसने मेरा नंबर लगाया था, कि भाई इसी मैकेनिक से करानी है। तो उसने कहा कि एक मेट्योर की सर्विस कर रहा था वो, तो क्या कहते हैं, इसने कहा 20 मिनट लगेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो भाई अंदर गया मैं, बैठा आराम से, लैपटॉप लेके गया था, जैसे कि आपको पता है मैं लेके जाता हूँ। बेसिकली लैपटॉप लेके जाना चाहिए भाई। 3-4 घंटे लग गए यार। कुछ सोचो, लैपटॉप लेके नहीं जाता टाइम कैसे बीता। तो हुआ क्या, फिर गया मैं, फिर जब आया ना दोबारा नंबर लगने के बाद, तो मैंने उसे एक प्रॉब्लम बताई। तो गाइज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं रखी हुई है। ये रहा अपना पूरा सेट, क्लिप ऑन कहते हैं, क्या कहते हैं आई डोंट नो, इसे तो ब्रेक लीवर कहते हैं, क्लच लीवर जो भी है। तो ये रहा, इसमें दिक्कत ये ना फ्री हो गया था, ये जो दिख रहा है आपको, ये इस पर नट फ्री हो गया था। तो जब टाइट करता है ना तो ऐसे झूल रहा था, ऐसे करके ऐसे मुड़ रहा था, जैसे मैंने सुबह भी दिखाया आपको। उसके बाद पहली तो ये दिक्कत थी, तो ये नया लग गया, एकदम मस्त हो गया, सॉफ्ट हो गई क्लच, ठीक है। पहली दिक्कत तो होगी। दूसरी दिक्कत थी चैन की, ठीक है। ये जो चैन क्या कहते हैं, मैंने बताया भी था कि ये थोड़ी ढीली हो गई थी। तो सबसे पहले इसने सर्विस कर दी उसे, मतलब जो चेन ल्यूब होता है, लुब्रिकेशन प्रॉपर बढ़िया से, और इसका ये जो होता है जिसमें चैन अटकती है, आई डोंट नो क्या कहते हैं इसे, ये भी इसने साफ़ कर दिया प्रॉपर। तो कंडीशन तो आप देख ही रहे हो, चमक रही है एकदम। ये तो दूसरी प्रॉब्लम थी। और तीसरी प्रॉब्लम इसकी ये थी कि टंकी में ना आवाज़ आती थी छन छन करके, जब से चेंज होके आई थी। तो मैंने वो बोला तो उसने वो भी डर गया। और यार एक चीज़ जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी उस बंदे से, मैं बताऊँगा उस बंदे के बारे में भी। ये चीज़ देखो, ये सामने से दिखाता हूँ, ये कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये लोगो, ये ना हिल रहा था ऐसे करके। अब उसने बिल्कुल मस्त सेट कर दिया मामला। एक दिक्कत ये हुई, और एक ने मेरे को बताया था कि हाँ ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ना ब्रेक अटकती है, जो उसकी डिस्क पैड कहते हैं। डिस्क पैड क्या कहते हैं, वो ये ब्रेक डिस्क पैड कहते हैं इसे, क्योंकि ये डिस्क ब्रेक है तो इसे डिस्क पैड कहते हैं। तो वो ना घिस गए थे पूरे। और मेरे को पता है क्या कह रहे कि अगर तुम एक दफ़्ते और लेटर हो सकता है कि ये भी करनी पड़ती, क्योंकि घिस गए थे पूरे, हो सकता है इस पे आ जाता वो। बट थैंक गॉड टाइम पे पहुंच गए हम लोग। ये भी था, और अगले वाला जो डिस्क पैड था कहाँ गया, ये रहा अगला, ये जो डिस्क पैड था अभी दिखेगा नहीं, ये भी ख़राब था। तो मेन चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, पूरा घिस चुका था मामला। मैं सही टाइम पे पहुंच गया तो उसने सारी चीज़ सेट कर दी। बट एक्चुअली में हुआ क्या, जो मुझे पता नहीं था, ये खुलता नहीं है। नॉर्मल सर्विस में क्या होता है, लुब्रिकेशन हो जाता है, चेन वगैरह का धुल जाती है, और देख लेते हैं सिस्टम सही है कि नहीं। तो हाँ, हॉर्न भी पहले क्या कहते हैं सही से नहीं बज रहा था, अभी बजा के दिखाता था, साउंड सुन लेना आप। मेरा एकदम मस्त बज रहा है। तो मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि आपने पूरे समझ लिया क्या क्या दिक्कत थी, ये चेन वाली दिक्कत और डिस्प्ले वाली दिक्कत। अब मेन मैं आपको बताता हूँ आगे का क्या सीन था, पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। स्विच टू फ्रंट कैमरा। हाँ, तो जैसे कि मैं भी बता रहा था बेसिकली कि सो सबसे मज़ेदार चीज़ ये थी पूरे दिन की कि जैसे मैं पहुंचा ना, तो मुझे पता था आज खर्चा होने वाला है। और मुझे ये भी कंसर्न था भाई कि 15,000 की जगह 16,000 चला दिए मैंने, तो रेट कैसे करेंगे ये बंदे। तो क्या कहते हैं, जैसे मैं पहुंचा तो मैंने सीधे बोल दिया भाई कि पहले उसने बिल बनाया, उसने देखा कि कितनी चल गई है। तो जैसे उसने बोला कि भाई ये तो 16,000 चल चुकी है। तो मैंने कहा यार मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं ट्रिप पे चला गया, बोलना ही पड़ेगा खैर। तो कहता है ये तो पेड सर्विस होगी। मैंने कहा भाई यार वैसे ही क्या कहते हैं फ़िलहाल क्रंच चल रहा है। तो मैंने कहा अब फिर से पैसे चुक गए इसमें। तो कहता है फिर देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। बहुत देर तक खड़ा रहा, पूछा एक दो बंदों से, फिर कहता है कि नहीं पेड ही होगी। मैंने कहा ठीक है भाई कर दे, और क्या कर सकते हैं। उसने एयर फ़िल्टर लगाया, और एयर फ़िल्टर था, चेन लुब्रिकेशन था, और जो क्या कहते हैं और क्या कहता, हाँ जो डिस्पैड वगैरह तो बाद में ऐड हुए हैं, और लेबर थी, और क्या कहते हैं सर्विस चार्ज था जो पेड होता है। कितने का पड़ा वो, शायद 800-900 का था मेरे ख्याल से। तो वो सब इसने हिसाब लगाया, 1400 कुछ रुपये का बिल बना, ठीक है।
तो मैंने सोचा कि चल ठीक है। उसके ऊपर से फटी जब जब मैंने कहा कि डिस्क पैड लगेंगे, वो तो मुझे पता ही था, जो डिस्क ब्रेक में डिस्क पैड होते हैं, है ना, और ड्रम ब्रेक में रबड़ जैसे होते हैं जो उसके अंदर लगते हैं ना, वो क्या कहते हैं वो, हाँ, जो रिम एलॉय व्हील्स होते हैं उसके अंदर लगते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्क पैड लगता है डिस्क ब्रेक के पीछे। तो जब वो जो मैकेनिक था, सबसे मज़ा थी, एक बंदा था जगदीश नाम का, वो मुझे मिला। उसने मेरी बाइक एक बार पहले भी सर्विस करी हुई थी, मतलब 3 सर्विस जो हुई थी उनमें से एक उसने करी थी। तो उसने मेरे को पहचान लिया, हाथ मिलाया, मैंने हालचाल पूछा उसका, उसने मेरा हालचाल पूछा। तो मेन सीन क्या हुआ, जब मैं उसके पास गया तो मैंने उसे ये चीज़ बताई, मैंने कहा डिस्क पैड पड़ेंगी, और ये इसका जो मैंने बताया आपको अभी, जो ढीला हो गया था, सो क्लच प्लेट और वो सारी चीज़ें। तो मेरे से पता क्या बोलता है वो, मेरे से कहता है कि भाई तुम्हारा 1400 का बिल तो बन ही चुका है, डिस्क पैड आएंगे 250 रुपये के 500, ठीक है। और उसमें एक और चीज़ बताई कि जो डिस्क वो होल्ड करता है ना डिस्क ब्रेक को, ऊपर से देखा होगा आपने, मैं दिखाया ब्रेक ब्लैक कलर का जो होल्ड करता है ऊपर से, जिसमें सारा सिस्टम लगता है ब्रेक वगैरह का, कह रहा है उसकी भी ग्रीसिंग होगी, क्योंकि सूख गया है वो पूरा। ग्रीसिंग होगी और लुब्रिकेशन होगा, जिसके 350 रुपये लगेंगे, और दोनों के होंगे, मतलब 350 पीछे 350 आगे, 700 रुपये, ध्यान रखना बिल का, 700 रुपये। उसके ऊपर से जो डिस्प्ले पड़ेंगे वो भी 250 के होंगे। तो कितना हो गया, 250, 500, 1200 रुपये हो गए, 1400 लग चुके हैं ऑलरेडी, 1450। उसके ऊपर से जो उसका वो मैंने बताया, जो क्लच वाला जो होता है जिसमें अटकता है पूरा, वो उसका बिल बताया उसने 800-900 रुपये का। तो मतलब 1200 वो हो गए, और क्या कहते हैं ऊपर से 800, मैं तो 900 800 का समझ के चल रहा था, 1200, 800, 2000, और 1400 ऑलरेडी लग चुके थे। तो मैं मान के चल रहा था कि इसमें आएगा खर्चा कम से कम 3500 रुपये का, ठीक है। तो मेरे से जगदीश बोलता है कि भाई एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि मेरे पे पुराने जो डिस्पैड होते हैं वो रखे हुए हैं, वो मैं लगा दूँगा, मतलब प्रॉपर न्यू है, बट वो रख लेते हैं जब भी कोई बाइक आती है ऐसे रिन्यू जो भी है, नए लगाते हैं। तो उसमें बिल्कुल नए है, कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का, मुश्किल से 100-200 किलोमीटर चले होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई कर दे, मैंने कहा ब्रेक तो से लेकर हाँ से लगेगी। उसके बाद वो बोलता है कि क्या कहते हैं और ये जो क्या कहते हैं, मैं बताया था वो जो जिसको डिस्क के ऊपर जो लगा होता है ब्लैक कलर का, वो बोलता है कि भाई आप टेंशन मत लो, मैं इसका भी लुब्रिकेशन कर दूंगा, ग्रीसिंग कर दूंगा, इसकी 350 जो लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे आगे और पीछे के। मेरा दिल इतना खुश हुआ, मैंने कहा तू है बंदा जगदीश। तो उसके बाद क्या कहते हैं भाई, इस हिसाब से देख रहे हो कितना खर्चा बच रहा मेरा, 700 रुपये वो, और 500 रुपये के डिस्पैड, है ना, मतलब 1200 रुपये उसने सीधे सीधे बचा दिए। बट स्टिल मेरे दिमाग में ये था कि भाई क्या कहते हैं, अभी वो पेड सर्विस है तो उसके 1400 रुपये, और क्या कहते हैं, और वो मतलब मेरे फिर भी दिमाग में था कि 2200 कुछ लग रहे हैं मेरे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। लेकिन सबसे मुझे भाई बंदा बहुत बढ़िया था जगदीश, उसने मेरे को सारी चीज़ें समझाई, प्रॉपर बताया क्या क्या चीज़ें, नंबर भी दे दिया उसने मेरे को कि जब भी आना मुझे बता देना। उसने एक और चीज़ बताई, एएमसी कुछ बताया उसने, कहता है कि फ्री सर्विस जैसे ख़त्म हो जाती है तो एएमसी कराते हैं लोग। तो उसमें होता क्या है, साल की 2 सर्विस फ्री हो जाती है, 1300 रुपये का होता है, फ्री तो खैर नहीं हुआ, ये वैसे ही जैसे मूवी वाउचर होते हैं। 1300 रुपये का हुआ, लेबर अलग वो सब मिला के लगते हैं 900 रुपये, 900, 1800 और 1300, मतलब 600 रुपये अगर मैं कराऊँगा 600 रुपये बचेंगे मेरे, अगर मैं एएमसी करा लेता हूँ तो। उसके अलावा जो भी मैं प्रोडक्ट लूँगा रॉयल फील्ड से, उस पर मुझे 10% की या 5% की छूट मिलेगी, प्राइस कम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, 600 तो मेरे वैसे ही बचेंगे ही, तो मतलब देख रहे हो 1200 रुपये यहाँ जो बचे उस, या 1300 रुपये जो भी है, उसका एएमसी मैंने कराया नहीं, अभी कराऊंगा अगली सर्विस के टाइम पे। बट ये रहेगा कि हाँ रॉयल फील्ड से होगी सारी सर्विस, तो बढ़िया रहेगा हिसाब किताब। तो मेन अगर मैं बताऊँ तो भाई क्या हुआ कि जब बिल बन के आया, तो वहाँ पे जो मेन बंदा है जो देखता है पूरा क्या कहते हैं शोरूम, मालिक एक रूम में बैठा रहता है, वो जो वीडियो में आप देख लोगे, तो वो बंदा आया मेरे पास, मैं बैठा हुआ था मूवी, मैं वो देख रहा था अपन, शायद आपने देखा होगा वीडियो में भी। तो मेरे से बोलता है कि भाई एक खुशखबरी है। मैंने कहा क्या? कहता भाई मैंने आपके जो 16,000 किलोमीटर हो गए थे, मैंने कम करके आपकी फ्री सर्विस करा दी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि 4th सर्विस जो होती है फ्री रहती है 4 सर्विसेज, बट मैंने ज़्यादा चला दी थी, 18 महीने पे होती है 15,000 किलोमीटर पर, मैंने 16,000 चला दी। वो कहता भाई मैंने किलोमीटर कम करके आपकी सर्विस फ्री करवा दी है। मैंने कहा ये हुई ना बात,
आप खुद सोचो कहाँ मैं सोच रहा था 3500 रुपये का बिल, 3600 रुपये का बिल, और मेरे अकाउंट में थे 3200 रुपये। मैंने कहा मंगाने पड़ेंगे भाई 500 600 हज़ार रुपये। उसके बाद वो आके बोलता है भाई पेड सर्विस को मैंने फ्री करवा दिया किलोमीटर कम करा के। मैंने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेटली जो बिल बन के आया मेरा, वो बन के आया मेरा क्या कहते हैं 1620 रुपये का। आप इमेजिन करो कहाँ 3500 3600 का बिल सोच रहा था मैं, 1620 रुपये का। सीधे सीधे 2000 रुपये कम हो गए मेरे। तो ओवरऑल मैं बताऊँ कि भाई इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज मेरा। और वो पता क्या कह रहा है मेरे से, जगदीश जो था, कह रहा है अच्छा हुआ आज आ गए, कल आ गए तो आ गए होते मंगलवार को तो सिर्फ 2 ही लोग थे, बाइक वापस भेज देते। और अगर संडे को आता तो इतनी भीड़ होती, तो मुझे जो फ्री का वो मिल गया ना, ग्रीसिंग हो गई, वो डिस्क होल्ड करने वाले उसकी, और क्या कहते हैं लुब्रिकेशन हो गया, और डिस्क पैड मिल गए जो रखे हुए थे। और एक बात बताऊँ, मैंने उसे सेटिंग कर ली। मैंने कहा कि भाई कुछ ऐसे डिस्क पैड वगैरह आएंगे तो रख लिया करो, कि जब भी आएंगे तो ऐसे ही चेंज कर लेंगे, अपन देख लेंगे आपस में। तो बंदा मान गया बिल्कुल। तो अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ उसके दिन का कैसा रहा, देखो मैंने स्पेशली छुट्टी ली आज की। अब मुझे संडे जाना पड़ेगा, नहीं यार संडे को भी नहीं जाएंगे। मैंने छुट्टी ली आज स्पेशली आज की, ताकि सर्विस करा सकूं। और एक्सपीरियंस ऐसा था, 10:30 बजे मैं पहुंचा और फ्री हुआ मैं 3:30 बजे करीब। ठीक है। इसके बीच में मैं बताऊं, मेन जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट थी वो थी इनका टाइम का। 10:30 बजे पहले तो नंबर लगाने में 20 मिनट लगा दिए। उसके बाद फिर वो इधर उधर जाना, उस बंदे ने मेहनत करी, जगदीश ने सामान ढूंढा, मिल ही नहीं रहा था वो जिसमें वो लगता है वो क्लच वाला। बस बंदे ने मेहनत की, अच्छा बंदा था वो। तो टाइम कंज्यूमिंग था प्रोसेस, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। मतलब 4 बज गया, कुछ सोचा ना, घर पहुँचते पहुँचते 4 बज गए मुझे। लेकिन ओवरऑल मेरे पैसे बच गए बहुत ज़्यादा। पैसे आई वुड से कि बंदा सही था, हेल्प कर दी उसने मेरी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। बाय गाइस, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, बट या मज़ेदार दिन था तो बताना ज़रूरी था। बाय, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। आगे आते रहेंगे, काफ़ी सारे व्लॉग पेंडिंग हैं, एडिट करनी है वीडियो, सारी चीज़ें। बने रहिएगा मेरे चैनल पे। बाय गाइस।